हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 11th का सेकंड चैप्टर है। कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं कि बोरिंग पार्ट है बायोलॉजी। क्या है? कहते हैं बोरिंग पार्ट, मतलब ये बेस कैरेक्टर बेस किसी को डिवाइड करना और इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इट नीडेड टू स्टडी। लेकिन क्लासिफिकेशन से हमको फ़ायदा क्या होता है कि जो ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको पढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के नेसेसरी बहुत जरूरी, नेसेसरी किस लिए? फॉर इजी स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। फॉर नीड क्या कह सकते हैं कि आसानी से हमको पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? तो कहते हैं नीड टू स्टडी द ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें जो आप कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप का है। सही देखा जाए तो मेनली देखा जाए तो चार प्रकार के, मतलब 4 टाइप्स के हैं। एक आपका है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक आपका नेचुरल है, एक आपका फाइलोजेनेटिक है और एक आपका फेनेटिक है। 4 टाइप के आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक और फेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम तब जा कर के इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उस पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग किस पे आते हैं? आर्टिफिशियल। तो पहला आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कहते हैं जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन, कहते हैं कि वन और फ्यू सुपरफिशियल सिमिलरिटी। कैसे होते हैं? सुपरफिशियल सिमिलरिटी या सुपरफिशियल कैरेक्टर को हम ले करते हैं। जैसे आपका कह सकते हो जैसे साइज हो गया, किसी का शेप हो गया, या कलर आप यूज़ कर सकते हो। इन सब चीज़ों को अगर बेस बना करके किसी को क्लासीफाई किया जाए तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो उसमें सबसे पहले अरिस्टोटल ने इसको यूज़ किया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, प्लानी द एल्डर, ये भी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी इसको यूज़ किया था। तो ऑल्दो उन्होंने किया था कि अरिस्टोटल ने, उन्होंने भी फॉर्म और हैबिटेट, बेस्ड ऑन फॉर्म एंड हैबिटेट के नाम, हैबिटेट पर बेस्ड किया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम को। और जो प्राणी थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी सिंपली यूज़ किया था क्लासिफिकेशन कि कौन सा एनिमल है जो लैंड पर रह रहा है, कौन सा है जो एयर में रह रहा है, कौन सा है जो वाटर, मतलब सिंपली सुपरफिशियल कैरेक्टर को अगर बेस बना के क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। क्लियर? इसमें लीनियस भी इससे छूटे नहीं है। लीनियस से भी इस सिस्टम को यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज़ किया कि जो आपके होते हैं कि नंबर और यूनियन एंड लेंथ ऑफ स्टेमन को बेस बनाकर उसको क्लासीफाई किया था। क्लियर? तो कहने मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम और क्लासिफिकेशन और तो हम लोगों ने समझ लिया क्या सुना कि बेस्ड ऑन वाली फ्यू सुपरफिशियल सिमिलरिटीज़ या डिसिमिलरिटीज़ आप कर सकते हो। इसमें आपको 3 साइंटिस्ट मिल गए। कौन कौन आपने देखा? एग्जाम्पल प्रेजेंट कर, जैसे एक आपके अरिस्टोटल हैं, इनको भूलिएगा नहीं, और कौन है? प्लानी द एल्डर हैं, इनको मत भूलिएगा। तीसरा आपको लीनियस भी है, भूलिएगा नहीं। ये तीनों साइंटिस्ट एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। क्लियर? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा आपका जो आता है वो आपका आता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन आता है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो उससे थोड़ा सा एडवांस है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है देखिएगा। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर नेचुरल सिमिलरिटीज़, वो किस पे बेस है? नेचुरल सिमिलरिटीज़ पे बेस है। और किस पे बेस है? कह सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस है। यानी कहना काफ़ी डिटेल जाना पड़ता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। कहते हैं कि इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडरिंग मेनी कैरेक्टर हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर जैसे कंसीडर करते हैं? जैसे आपके
मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, है ना। और क्या क्या हम ले सकते हैं इसमें, फिजियोलॉजी हो गया। फिजियोलॉजी के बाद आपको कह सकते हैं कि जेनेटिक करेक्टर भी आप इसमें ले सकते हैं, और इवोल्यूशनरी आपने शुरू में ही देख लिया। तो कहने मतलब मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सबको हम कंबाइन करके इस क्लासिफिकेशन को करते हैं, तो वो कहलाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ढेर सारे कैरेक्टर को हम इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो सिस्टम और ज़्यादा एडवांस हो जाता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसका सबसे पहले जो पहला अटेम्प्ट जो किया था, पहले अटेम्प्ट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट का कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने किया था उनका नाम है जॉन रे का नाम हम लोग बहुत पहले सुने, क्योंकि इन्होंने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था, जिन्होंने दिया था। तो जॉन रे का नाम वैसे बहुत फेमस है, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। और इन्होंने कहा था कि इन्होंने सिंपली जो शुरुआत किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, एनिमल को, ठीक है, डिवाइड करने के लिए किया था। लेकिन कहते हैं जो सबसे भाई शुरुआत होता है बहुत कम सही होता है, लेकिन बाद में कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किया था बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, और इस साइंटिस्ट का नाम है बेंथम एंड हूकर। इनका नाम बहुत प्राउडली लिया जाता है, बेंथम एंड हूकर का, कि कैसे जो है सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है इसका, कौन वाला, इन नेचुरल वाला सबसे ज़्यादा फेमस इन्हीं का, बेंथम एंड हूकर का। इन्होंने क्या कि इन्होंने जो सीड प्लांट होता है, सीड प्लांट को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में से डिवाइड किया था। वो जैसे पहला आपका होता है, ऐसे कर सकते हैं, तो सीड प्लांट को इन्होंने जो डिवाइड किया था, सीड प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया था आपका डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन और जिम्नोस्पर्म में, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और ये डिवीजन था ये बहुत सिंपल मतलब यूज किया था, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर की इन्होंने यूज किया और बहुत डिटेलिंग किया कि डाइकोटिलिडन क्या है, मोनोकोटिलिडन क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, ये सब काफ़ी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिकली सब जोड़ करके इन्होंने इसको क्लासीफाई किया था। इनकी ये बुक बहुत फेमस थी, जेनरा प्लांटेरम, याद रखिएगा, जेनरा प्लांटेरम, जैसे उनका आपका है क्या बोलते हैं, स्पीशीज प्लांटेरम लीनियस का है, जेनरा प्लांटेरम आपका किसका है, बेंथम एंड हूकर का। ये बहुत फेमस था इनकी बुक, और उनका क्लासिफिकेशन किसका, बेंथम एंड हूकर का। क्लियर। इसी क्रम में जो तीसरा आपका हो जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तीसरा आपका कौन सा है, फाइलोजेनेटिक, ये भी बहुत प्यारा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट दिया नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम इसको जानेंगे तभी क्लासिफिकेशन करने में हमको अच्छा लगेगा। क्लियर। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, ये किस में बेस्ड होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो बेस है ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस मतलब कैसे किसका इवाल्व, जैसे आपको सबको पता है कि पहले फिश आया है ना, फिश के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल आया, रेप्टाइल के बाद बर्ड और मैमल आया, है ना। तो ये जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है इनको बेस बना करके इसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, और जेनेटिक रिलेशनशिप भी किया जाता है एमंग द ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक कहा जाता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब देखा जाए तो ये नेचुरल सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। इस पर कई साइंटिस्टों ने काम किया था। इस पर जो एविडेंस लिया जाता है, एविडेंस जिससे लिया जाता है, जैसे आपके फॉसिल से लिया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए फॉसिल से लिया जाता है, डीएनए भी यूज़ किया जाता है, जेनेटिक्स यूज कर ही रहे हैं हम लोग, है ना। एनाटॉमी के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी भी इसमें ऐड किया गया है। तो कहने ये बहुत एडवांस है, इसमें कई साइंटिस्ट ने इसको प्रमोट किया है या इस सिस्टम को फॉलो किया है। इसमें सबसे पहला नाम जिसका आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, उसमें सबसे पहला आता है इंगलर एंड प्लांटल बोलते हैं, इंगलर एंड प्लांटल। और हचिंसन का भी नाम आपने सुना होगा, हचिंसन, है ना। और तो बहुत बड़े फेमस एक और साइंटिस्ट है, मतलब इंगलर प्लांटल थे ही, हचिंसन में से एक और फेमस है जिनका नाम था तख्ता जान।
तत्वजान इन्होंने जो बहुत प्यारा वर्ड किया, उन्होंने कहा जो टैक्सोनॉमी जो होती है वो विदाउट फाइलोजेनी, कहते हैं टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लैश। यानी कि टैक्सोनॉमी में अगर फाइलोजेनी नहीं ऐड किया गया तो ये बोन विदाउट फ्लैश यानी बिना मांस का हड्डी है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनी। क्लियर? तो इसको दिया था किसने? कई साइंटिस्ट ने, इंग्लैंड प्लांटल ने यूज़ किया था, जिनसन ने यूज़ किया था, जैसे हमने कहा तत्वजान ने भी यूज़ किया था। तत्वजान एक्चुअली सोवियत आर्मेनियन बॉटनिस्ट है, बहुत फेमस है, उन्होंने ये यूज़ किया था। तो ये हो गया आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लियर? एक वर्ड इसी में आता है क्लैडेस्टिक। एक वर्ड इसमें आता है, कई बार पूछा गया है, क्लैडेस्टिक। ये क्या होता है? कहते हैं क्लैडेस्टिक मतलब बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी टू आइडेंटिफाई ग्रुप शेयरिंग रिसेंट, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पूरा पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ग्रुप शेयर कर रहा है रिसेंट कॉमन एंसेस्ट्री, यानी प्रेजेंट टाइम में कौन है जो कॉमन एंसेस्ट्री है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई ग्रुप शेयरिंग रिसेंट कॉमन एंसेस्ट्री, इसे बोलते हैं क्लैडेस्टिक। कई बार पूछा गया तो याद रखिएगा, हमने कहा चर्चा कर देते हैं कि क्लैडेस्टिक मतलब होता है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई ग्रुप शेयरिंग रिसेंट कॉमन एंसेस्ट्री। क्लियर? एक लास्ट वन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वो होता है आपका फेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, फेनेटिक क्लासिफिकेशन देखिएगा, ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है। कौन सा है? ओल्डेस्ट मेथड है, और ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी बेस्ड ऑन ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल, यानी बहुत आसानी से दिखने का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सभी कैरेक्टरिस्टिक को हम देख करके उसको क्लासीफाई करते हैं, वो कहलाता है फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो इन्हें कहा गया ये ओल्डेस्ट जो फेनेटिक वाला है, फेनेटिक जो क्लासिफिकेशन वो आपने क्या देख लिया, ये ओल्डेस्ट मेथड है ना, और बेस्ड ऑन किस पे है? सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, है ना। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा मार्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया और फिजियोलॉजी हो गया। इसको जो यूज़ किया था, इसको जैसे एग्जाम्पल में सबसे प्यारा था थियोफ्रेस्टस का नाम आपने सुना था, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस ने दिया था इसको, और इन्होंने ट्री श्रब और अंडर से श्रब को इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए इस सिस्टम को क्लासिफिकेशन। जितना ज़्यादा डाटा रहेगा उतना अच्छा ही क्लासिफिकेशन अच्छा होगा, और डाटा कम होगा तो क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो कहते हैं हमने आप जो पढ़ लिया वो आपने कई चीज़ें पढ़ लिया यहाँ पर सिंपली। एक तो आपने पढ़ लिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक आपने पढ़ा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आपने फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। आर्टिफिशियल दिखा था फ्यू1, फिर करेक्टर आपने दिया था जो लाइक कलर, साइज, शेप, इन सब चीज़ों पे बेस्ड ऑन था। और नेचुरल सिस्टम जो आपका नेचुरल सिमिलरिटीज़ था, इवोल्यूशनरी इसमें रिलेशनशिप भी ऐड किया गया था, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी था ही। फाइलोजेनेटिक बहुत प्यारा था। ये आपका जो फाइलोजेनेटिक था इसमें हमने बहुत अच्छा अवार्ड यूज किया था, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पे बेस्ड था ये। ठीक है, इसमें तत्वजान साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड प्लांटल थे, हचिंसन थे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। फेनेटिक जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड था, बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था, है ना। थियोफ्रेस्टस से जिन्होंने डिवाइड किया था प्लांट को अंडर ट्री श्रब, अंडर श्रब और हर्ब के बारे में। तो ये चारों सिस्टम आपने समझा, और समझ के आप एनालाइज करिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो कि मैसेज कर सकते हो कि जो है कि ये सारी चीज़ नहीं समझ में, इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो और एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटर है कि इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को तभी समझ पाएंगे बालू, जब तक आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप पढ़िएगा, रिवाइज, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप पढ़िएगा, रिवाइज करिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर बात करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोगों की क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।